नमस्कार, डॉक्टर मोनिका सचिन। आज हम बात करेंगे डिज़ीज़ सीरीज़ में हाइपरटेंशन, हाई बीपी जो बहुत ही कॉमन है। पहले जनरली कहते थे कि बहुत बड़ी एज में होता है, लेकिन आजकल छोटे-छोटे बच्चों को भी और कुछ मिडिल एज के भी लोगों को बहुत जल्दी होने लगा है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका हम किस तरीके से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं और इसको क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन, आयुर्वेद में कहा गया है कि हाइपरटेंशन मीन्स जो आपकी जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वाता एलिमेंट बढ़ जाता है। अब वाता एलिमेंट बढ़ने से ऑटोमेटिकली उसमें ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ने लगता है, तो जो आर्टरीज़ और वेन्स का प्रेशर है वो और बढ़ता है। तो उससे धीरे धीरे जैसे स्टिफनेस होती जाती है आर्टरीज़ में, वेन्स में, तो और प्रेशर पड़ने लगता है हमारी आर्टरीज़ पर, तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें अपने पाइप से, यानी जैसे हमारा वाटर पाइप होता है, तो वाटर पाइप में जैसे धीरे धीरे आप उसमें रेगुलर चलता रहता है, लेकिन कभी बहुत प्रेशर से कभी बहुत तेज़ पानी जाता है, या कभी उसमें ऐसा होगा कभी स्लो पानी जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें पाइप में आगे जैसे कवरिप गंदगी जमती जाती है, तो धीरे धीरे फिर हमको पानी को ज़्यादा देर फेंकने के लिए, ज़्यादा पहुँचाने के लिए प्रेशर से फेंकना पड़ता है और धीरे धीरे पाइप भी कड़क होता जाता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी की अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो हमको ज़्यादा बॉडी को प्रेशर से ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने के लिए उसमें ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, तो उससे एयर एलिमेंट बॉडी का बढ़ जाएगा और साथ ही साथ स्ट्रेस के कारण, बॉडी की स्टिफनेस के कारण, बहुत ज़्यादा इरेगुलर आपकी लाइफस्टाइल है उसके कारण, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल के बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हैबिट्स हैं उसके कारण, साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा लेट नाइट उठने की आदत है और सुबह लेट तक सोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलर जो लाइफस्टाइल है उसके कारण भी हाई बीपी की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अब हम कैसे इसको क्योर कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जितना नियर टू नेचर रहें, मदर नेचर के जितना नियर रहें, जैसे आप सन के अकॉर्डिंग चलें, जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपना टाइम प्लान करें, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल रखेंगे, मदर नेचर के जितना नियर, जितना उनके पास रहेंगे, उनके उसी तरीके से उन्हीं के सराउंडिंग में रहेंगे, तो यू फील मोर रिलैक्स्ड, फ्लेक्सिबल, और आपका बॉडी का एयर एलिमेंट भी बैलेंस रहेगा, तो वाता दोष भी कम होगा। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि अपना लाइफस्टाइल एक बैलेंस रखें, एक रेगुलर लाइफस्टाइल रखें, क्योंकि वाता प्रकृति के लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बैलेंस रखें। मीन्स टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं, टाइम पर ही खाएं और टाइम पर अपना एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाता दोष वालों के लिए। साथ ही साथ हम योग के माध्यम से कैसे अभ्यास कर सकते हैं, साथ ही साथ योगा के साथ में हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो योग में रेगुलर योग प्रैक्टिस डालें। अगर आप पूरे टाइम नहीं कर सकते तो 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे आप शवासन प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा रिलैक्सेशन, कुछ स्ट्रेचिंग जैसे ताड़ासन ब्रीदिंग कीजिए, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशली लेफ़्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, मीन्स लेफ़्ट नोस्ट्रल से ही इनहेल और लेफ़्ट से एक्सहेल। आप राइट को बंद कीजिए, लेफ़्ट से ही श्वास भरें और लेफ़्ट से ही श्वास छोड़ें। इस प्रकार 27 राउंड करें। सुबह सबसे पहले अपने जैसे बेड पर ही उठते ही आप कर सकते हैं और रात को सोते टाइम भी इसे प्रैक्टिस करें, तो ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, बॉडी का वाता एलिमेंट भी कंट्रोल हो रहा है। साथ ही साथ शवासन की प्रैक्टिस, जैसे हम शवासन का लिंक भी साथ में आपको देंगे कि शवासन का एक हमने कोर्स भी लॉन्च किया, आप उसका भी उसको लिंक को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम्स है उससे हम क्योर कर पाएँ। साथ ही साथ खाने पीने में, जैसे खाने पीने में सबसे अच्छा है सिट्रस फूड, तो सबसे बेटर है कि आप खाली पेट नींबू पानी, जैसे आधा ग्लास सादा पानी लीजिए, उसमें 1/4 टीस्पून नींबू का रस डालिए, उसे मिक्स कीजिए और धीरे धीरे सिप करके पीजिए, तो ये बीपी को इंस्टेंट रेमेडी है, आपकी हाई बीपी को इंस्टेंटली बैलेंस कर देगा। साथ ही साथ जैसे वाता को कम करने के लिए है, जैसे हमारा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी है, बेरीज़ हैं, बनाना है, एप्पल है, त्रिफला का ठंडा वाटर, जैसे त्रिफला के पानी को भिगो दीजिए आप, आधी चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में भिगोइए ओवरनाइट 6 to 8 आवर्स और फिर उसका पानी पीजिए, तो आपको बीपी को बैलेंस करने में आंवले का मुरब्बा है, शहद है, इस तरीके से सूदिंग चीज़ें लीजिए, अपने खाने में कोशिश कीजिए कि फ्रेशली कुक्ड वार्म फूड लें,
फ्रेशली कुक्ड हो और आराम से बिल्कुल एक रेगुलर लाइफस्टाइल में आप इसे अपना जीवन जिए तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अपने हाई बीपी को हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे नीचे जितनी भी डिटेल्स हैं आप किसी भी माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।